नमस्कार, आकिब सिभर न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। इस समय की तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस समय हम एक ऐसे गांव मोहल्ले में आ चुके हैं जहां पर आप जो विकास के बातें होती है, जो विकास का नाम लिया जाता है, वह विकास की तस्वीरें हम आपको दिखा पा रहे हैं। जी हाँ, यह वह तस्वीर है जो बयां कर रही है कि इस मोहल्ले और इस वार्ड में काफ़ी विकास हुआ है। जी हाँ, विकास की यह तस्वीर हम आपको इसीलिए दिखा पा रहे हैं कि देखकर आप समझ सकते हैं, जहाँ पर दावे किए जाते हैं विकास को लेकर कि हर तरफ हर जगह विकास है, मगर हमको लगता है शायद कि सबसे ज़्यादा विकास अभी इस वार्ड में यही देखने को मिल रहा है। जी हाँ, विकास ऐसी है कि जहाँ पर यहाँ से अगर आप गुजरेंगे तो यहाँ से अभी आपने जैसा कि एक तस्वीर देखा कि यहाँ से एक बाइक वाले गुजर रहे थे और किस तरीके से यहाँ से गुजरना पड़ता है। सामने जो पथ देख रहे हैं वो एस8 हाईवे का पथ है, यूँ कह लीजिए एस54 है, और उसके बगल का यह वार्ड नंबर 6 का गली है जो मिसौड़ा पंचायत में पड़ता है। और ये तस्वीरें देख लीजिए, ये जो पथ है, ये जो रास्ता है, ये गांव के अंदर लेकर जाता है। अंदर काफ़ी बस्ती है और मोहल्ला है जो अच्छा खासा बस्ती है। अंदर की तरफ ये रास्ता जाता है। अब सबसे बड़ी बात बता दें कि अगर यहाँ से लोगों को अगर पिपराड़ी चौक मार्केट में जाना है तो किस तरीके से अगर आप जाते होंगे। जी हाँ, एक आगे थोड़ा सा खाली है, उस तरीके से लोग वहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर पानी का जलजमाव जब इतना रहता है तो लोग सोचते हैं कि पानी का जलजमाव में अगर हम जाएंगे तो वहाँ गिर जाएंगे। तो सबसे बड़ी बात हम आपको ये बताना चाहते हैं, जहाँ पर गली मोहल्लों से लेकर दावे किए जाते हैं कि विकास को लेकर बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें कही जाती है, मगर धरातल पर जब आएंगे तो यही विकास की तस्वीरें देखने को मिलेगी। जहां पर वार्ड में नली गली को लेकर बात कही जाती है, गली को लेकर बात कही जाती है कि हर गली में चौक में पक्कीकरण हो रही है, तो यही वह पक्कीकरण की तस्वीर है कि अगर आपको अगर मोहल्लों में जाना है तो पहले इस जलजमाव को पार करके जाना पड़ेगा। तो तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं कि किन लोगों की यह ऐसी संलिप्तता होती है, जिस तरीके से ये रास्ते की ऐसी स्थिति दयनीय हो जाती है। अब हम आपको दूसरी बातें बताने जा रहे हैं। दूसरी बातें समझ लीजिए कि एक वार्ड होता है और ये वार्ड है जो 6 नंबर का है। जो लोग यहाँ के ग्रामीण हैं अपने वार्ड मेंबर को चुनते हैं, यूँ कह लीजिए कि वार्ड के मुखिया को चुनते हैं, वार्ड के मुखिया को। और वार्ड के मुखिया जो इस तरीके से लापरवाह होते हैं कि सैकड़ों लोग रोज इस जलजमाव को पार कर रहे हैं, मगर इस वार्ड के वार्ड सदस्य इसको देखने भी कभी नहीं आते हैं। दूसरी बात हम आपको ये कह दें कि अब पंचायत की तरफ थोड़ा सा आ जाते हैं। पंचायत का भी मुखिया होता है, उनको भी कम से कम देखना चाहिए कि गली मोहल्लों में क्या परेशानी हो पा रही है, कितना बस्ती के लोग हैं जो उधर से निकलते होंगे और बाजार के तरफ जाते होंगे। खासकर में इससे सबसे ज़्यादा परेशानी ये होती है कि जो महिला वर्ग की लोग होती है, जो महिला लोग होती है, उनको सबसे ज़्यादा ही कठिनाई का सामना झेलना पड़ता है। पुरुष तो थोड़ा सा कठिनाई करके पानी हेलकर किसी न किसी तरीके से चले जाते हैं, मगर महिला को काफ़ी परेशानी होती है। जो भी लोग देखिए काफ़ी अंदर की तरफ बड़ी बस्ती है और इस बस्ती की तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे। यह वही रास्ता है जो बस्ती के अंदर लेके जाता है और ये वही जलजमाव है जहाँ पर दावे किए जाते हैं विकास को लेकर। वो सारा विकास यहीं पर देखने को मिल रहा है। हम विकास आपको बार बार इसीलिए बोलते हैं कि जहाँ पर सैकड़ों रुपए वार्ड से लेकर पंचायतों में खर्च किया जा रहा है, मगर यह खर्च करने के बावजूद भी यह ऐसी तस्वीरें निकल रही है जहां पर अभी भी जलजमाव है। अगर ये बारिश हो जाए तो यहां पर किसी का चलना मुश्किल हो जाएगा। लोग यहां से सही तरीके से चल नहीं सकते हैं। जो लोग इस वार्ड के हैं वो अगर दूसरे वार्ड के भी अगर इस वार्ड में अगर आपको अंदर जाना है तो अच्छे तरीके से आप यहाँ से जा नहीं सकते हैं। लोग गिरते हैं, साइकिल से गिरते हैं, किसी का हाथ पैर भी टूटा है, मगर देखने वाला कोई नहीं। वोट मांगने के समय सब आते हैं, वोट मांगने के समय आपके दरवाजे तक हर आते हैं। जो विपक्ष के जनप्रतिनिधि होते हैं वो भी बड़े बड़े दावे करते हैं, मगर ये सब चुनाव खत्म हो जाने के बाद ये सारे जनप्रतिनिधि सो जाते हैं। कुछ जनप्रतिनिधि आवाज़ उठाते हैं मगर हम उनकी आवाज़ नहीं बन पाते। कुछ जनप्रतिनिधि लोग आवाज़ उठाते हैं मगर उनका आवाज़ हम लोग बन नहीं पाते। और कुछ जनप्रतिनिधि है जो सोए रहते हैं और चुनाव आएगा कौवा लेकिन जाके भौंकने लगा कि हम भी खड़े हैं। तो इस तरीके से समझना पड़ेगा। और आपको ये तस्वीरें हम इसलिए दिखा रहे हैं कि देख के समझिए कि गली मोहल्लों में जब ये हाल है तो दूसरे जगहों का क्या हाल होगा। यहाँ पर बड़ी बस्ती है, लोगों को निकलना है, मगर अभी किसी का इस पर ध्यान नहीं है। सबको योजना कराने पर ध्यान है, योजना करेंगे, वार्ड सदस्य लोग बेपरवाह, अब तो हम जीत गए, अब हमारा कौन क्या कर लेगा। तो आपको आपके वार्ड में जाकर समस्या देखनी चाहिए कि क्या समस्या, मगर इसी तरह की कोई मामला नहीं है। पंचायत से लेकर वार्ड से लेकर किसी सदस्य के विपक्ष भी लेकर नहीं, विपक्ष को लेकर दावेदारी देंगे हम खड़े होंगे, वो तुम खड़ा होगा, हम खड़े होंगे, मगर यहाँ पर सारे दबाव फेल हो जाते हैं। तो इसी ऐसी तस्वीरें हम आपको दिखा पा रहे हैं।
तस्वीरें हम आपको दिखा दें, यहाँ से महज 10 कदम की दूरी पर पंचायत भवन आपको सामने नजर आ पाएगा। और ये तस्वीरें देख लीजिए क्या हाल है। पंचायत से महज 10 कदम की दूरी पर ये जल जमाव है। शायद भी इस पंचायत भवन में कोई नहीं आता है, इसीलिए इस जल जमाव की तस्वीरें किसी को नहीं दिखता है। अगर उसमें आते हैं, अगर जो भी लोग वार्ड सदस्य, अगर मुखिया अगर उसमें आ रहे हैं तो ये जल जमाव दिखता होगा उनको। अगर दिखता है तो इस समस्या का निदान क्यों नहीं किया जा रहा है। ये तस्वीरें देख लीजिए, यहाँ से लोग कैसे गुजरते होंगे और यहाँ पर पथ है। और ये तस्वीरें देख लीजिए, ये SS54 की तस्वीर है। यहाँ से लोग सीवर और सीतामढ़ी का यह इस रास्ते की तस्वीर आप देख लीजिए। SS54 के पथ से नाम से जाना जाता है। देखिए SS54 नज़दीक में है और पंचायत भवन भी नज़दीक में है, और उसके बाद भी इस रास्ते की जल जमाव की क्या तस्वीर है। यही विकास है, और यही विकास है कि लोग पानी में चलेंगे, गिरेंगे, यही आपके लिए ठीक होगा। तो इस तस्वीरों को देखकर जनता समझ सकती है कि ये क्या हाल है अब तस्वीरों का, जब ऐसे रास्तों की मरम्मत नहीं हो पा रही है। इस जल जमाव जब यहाँ पर लग रहा है, महज पंचायत भवन 10 कदम की दूरी पर है, चौक 10 कदम की दूरी पर है, और इस रास्तों का ये हाल है कि कोई पूछने वाला नहीं है।